हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते एंड वेलकम बैक माय चैनल ऑल इन वन रिचा के संग। तो फ्रेंड्स, फिर आज शुरू करते हैं एक नए व्लॉग के साथ। और आज का व्लॉग बहुत ही स्पेशल है क्योंकि आज है नागपंचमी। सावन चल रहा है। मैंने आपसे कहा था ना कि इसमें फेस्टिवल जो है स्टार्ट हो जाते हैं। अब इसके बाद आएगी रक्षाबंधन, उसके बाद आएगी जन्माष्टमी। इस तरह से कई फेस्टिवल ऐसे हैं जो लगातार लगे हुए हैं। तो अभी आती है बारी नागपंचमी की। तो नागपंचमी लगभग सभी के घरों में सेलिब्रेट किया जाता है और बहुत ही धूमधाम तरीके से। हम लोग के साइड में तो बहुत ही अच्छी तरीके से नागपंचमी की तैयारी एक दिन पहले से शुरू हो जाती है, जिसमें क्या होता है, घर घर जाकर के ग्वाले जो जाते हैं दूध और लावा मॉर्निंग के समय ही दे जाते हैं, जिससे कि हम लोग उससे पूजा कर सकेंगे। क्योंकि लावा और दूध जो है, जो नागेश्वर नाथ है उनको चढ़ता है, यानी नाग देवता को चढ़ता है और नाग की पूजा ही की जाती है स्पेशली। तो नागपंचमी इसीलिए होता है। आपको पता है कि नागपंचमी का सेलिब्रेशन हम लोग क्यों करते हैं? बहुत सारी चीजें हैं, सब मैं आपको बताने वाली हूँ, देखती रहिएगा किस तरीके से मैंने अपनी पूजा की थाली रेडी की है। क्योंकि ये सारी चीजें मैं बचपन से देखती आई हूँ, मेरी मम्मी करती आई हैं, मम्मी को भी नानी ने बताया। तो सारी चीजें ऐसी है ना, जो प्रथा चलती है तो वो चलती ही रहती है। अगर हम चाहते हैं कि उसको बरकरार रखें तो हम इस तरह से अगर चीजों में जुड़े रहेंगे, चीजों को जानने की कोशिश करेंगे, तो हमारे अंदर भी चीजें बनी रहती हैं। तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि अपनी चीजों को, अपनी हर ऐसी परंपरा को जो हमें बहुत ही चीज सिखाती है। तो आपको पता है कि नागपंचमी की पूजा में नाग देवता की जो होती है पूजा की जाती है, साथ में उनकी जो सुरक्षा है उसका भी विशेष ध्यान दिया जाता है। तो मैं जो है अपनी थाली तैयार कर चुकी हूँ। धीरे धीरे बारिश हो रही है। पूजा मैं गेट के बाहर ही करती हूँ, क्योंकि इसमें यह है कि जब हम पूजा करते हैं तो वैसे तो हम लोग जो घर गांव में होता है तो उसमें क्या होता है, बाहर एक नाग बना करके वहां पूजा की जाती है। पर मैंने क्या किया है, इस तरह से एक काले रंग के जो ऑयल पेस्टल कलर आता है उससे मैंने इसको कर दिया है। इस तरह से एक नाग का शेप दिया है, मतलब एक मानसिक रूप से कहते हैं ना, किस तरह से चित्रित कर दिया है। तो मैंने इसको हाथ से बना दिया है। तो ये नाग देवता का, मैंने बहुत अच्छी आर्ट नहीं है मेरी, तो मैंने जितना भी आता था मैंने इसे बना दिया है। नाग देवता बनाना था, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं थी और यहाँ पे पूजा होनी थी। तो इनकी पूजा मैं यही हर बार करती हूँ। जब से मेरा ये घर बना है मैं अपने द्वार पे ही इनकी पूजा करती हूँ। और ये मान्यता भी है कि घर के मेन एंट्रेंस पे इनकी पूजा होनी अनिवार्य है और होनी ही चाहिए। तो इस तरीके से इनको जो है कच्चा दूध चढ़ाया जाता है, लावा चढ़ाया जाता है, हल्दी का लेप लगाया जाता है। मतलब ये सारी चीजें जो मुझे पता है या मैं जो जानती हूँ या मम्मी को जो करते देखते आई हूँ, वो मैं सब कर रही हूँ इस तरीके से। और छोटा सा नाग जो है मिट्टी का भी मैं बना करके नीचे पत्ते के ऊपर रख दिया है मैंने। तो मैंने अपने गार्डन से बढ़िया सा पत्ता लिया था सॉफ्ट, और वहां पे मैंने मिट्टी का नाग बना के वहां उनकी जो है एक छोटी सी प्रतिमा बना दी है। मानसिक रूप से भी कहते हैं पूजा होती है और साथ में इस तरह से भी आप कर सकते हैं अगर बनाना चाहते हैं। तो इस तरह से मैंने एक मिट्टी का बना करके रख दिया और उनको भी चढ़ा रही हूँ। और सामने जो मैंने बना रखा है उनको भी मैं अर्पित कर रही हूँ। जो भी चीजें हैं, सारी चीजें मतलब ऊपर नीचे दोनों तरह चढ़ाया जाता है। अगर आप मार्केट में जाते हैं तो वहां पे भी आपको बने बनाए इस तरह से नाग देवता की जो प्रतिमा है मिलती है, उसको भी ला करके पूजा की जा सकती है। मगर जो ये इस तरह से गेट पे बनाने वाली प्रथा है, ये बहुत पुरानी परंपरा है और लोग इस तरह से ही पूजा करते हैं। खासतौर से गांव के साइड में आप जाइए तो इसी तरह से पूजा की जाती है। तो ये पूजा ऐसा नहीं है कि मैं वीडियो बनाने के लिए कर रही हूँ, मैं पिछले कई सालों से कर रही हूँ। जब मुझे यूट्यूब के बारे में कोई नॉलेज भी नहीं थी तब भी मैं इसकी ऐसी पूजा ही करती थी इसी तरीके से। क्योंकि मैंने अपनी मम्मी को देखा, अपने घर में देखा लोगों को करते हुए, तो उसी तरीके से चीजों को आज भी फॉलो करती हूँ। और कोशिश यही करती हूँ कि मेरे बच्चे भी इसी तरह से आगे इस प्रथा को, क्योंकि ये परंपराएं ऐसी होती हैं जो हमें जीवित रखती हैं, हमारी चीजों को समाज में एक स्थान देती हैं। तो ये एक ऐसी चीज है जिसे कभी भी भूलना नहीं चाहिए किसी को भी, छोटे स्तर पे करे मगर जरूर करे। तो इस तरीके से मैंने अपनी पूजा की। और आज मैं आपको बताऊंगी कि नागपंचमी की पूजा हम क्यों करते हैं, ये स्टार्ट क्यों हुआ। तो मैं आपको बता रही हूँ कि जब अर्जुन के पौत्र को और परीक्षित के पुत्र को यानी जन्मेजय को जब ये पता चला कि उनके पिता की मृत्यु तक्षक नाग के काटने से हुई है, तो वो बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने प्रण लिया। उन्होंने प्रण ये लिया कि जितने भी विश्व भर में जितने भी नाग जाति है उनको वो नष्ट कर देंगे। तो इसके लिए उन्होंने एक अनुष्ठान रखा, एक यज्ञ का आयोजन किया। और उस यज्ञ में क्या होता था कि दुनिया भर के जितने भी सर्प रहते थे वो आके उसमें जल के भस्म हो जाते थे। क्योंकि उनके पिता को तक्षक नाग ने काटा था, तो इसलिए जब तक्षक नाग की बारी आई, तो उसकी आहुति की बारी आई, तो उन्होंने जब उनका नाम लिया तो वो गए तक्षक नाग इंद्र भगवान के पास शरण ली। पर जब ये बात पूरे संसार में, पूरे ब्रह्मांड में फैली, तो एक ऋषि थे, आस्तिक ऋषि, उन्होंने क्या कहा, नहीं, इस तरह से तो पूरी दुनिया का जो है एक कहते ना चक्र है वो खत्म हो जाएगा और बहुत दिक्कत पैदा हो जाएगी। तो इसलिए उन्होंने उस यज्ञ को रोका। रोकने के बाद भी अग्नि इतनी ज्यादा ज्वलनशील थी कि उसकी वजह से तक्षक नाग जो थे जल रहे थे। तो उनकी अग्नि को ठंडा करने के लिए, उनकी जलन को शांत करने के लिए उन्होंने कच्चा दूध जो है उनके ऊपर डाला। तो आज भी देखिए हम मंदिरों में जाते हैं,
शंकर भगवान को तो हम दूध चढ़ाते ही चढ़ाते हैं, साथ में हम नाग देवता को भी दूध चढ़ाते हैं। तब से ये प्रथा चली आई है और ये प्रथा है कि इसकी वजह से उन्हें ठंडक मिलता है। ये बात सच है, ये कच्चे दूध का लेपन अगर शरीर पे करिए ना तो ठंडा फील होता है। आप लोग भी जब भी टोनिंग करते हैं चेहरे की तो इस तरह से ठंडक फील होती है, और जितने भी क्लेंजिंग का काम करता है ये जो है कच्चा दूध ही करता है। तो इस तरीके की प्रथा जो है हमारी परंपराओं से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है, और आज भी देखिए इस तरीके से मंदिरों में और भगवान को इस तरह से कच्चा दूध चढ़ाया जाता है। तो मैं तो सब कुछ करके मंदिर से दर्शन करके घर आ चुकी हूँ। तो मैं मंदिर से दर्शन करके आ गई हूँ और पूरा भीग चुकी हूँ। बारिश हो रही थी बहुत ज़्यादा, अचानक से लौटते वक्त बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई। और अभी चलते हैं, बढ़िया बढ़िया डिशेस बनाते हैं, क्योंकि आज के दिन जो है नागपंचमी के दिन हम लोग के घर में पूरे, गुजिया, गुलगुला, ये सारी चीज़ें बनती हैं। और वो सब बहुत ही मतलब एक मतलब पूरा दिन जो है हम लोग का इसी तरह से बनाते खाते बीतता है। और शाम को झूला होता है, फिर गुड़िया पीटी जाती है, तो बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए चलते हैं। मेरे लिए त्योहार कोई भी हो और उसमें एक चीज कॉमन है, वो कॉमन ये है कि कोई भी फेस्टिवल होता है तो कोई पकवान ऐसा स्पेशल होता है, चाहे आप होली ले लीजिए, दिवाली ले लीजिए, कोई ना कोई ऐसा होता है। जैसे अभी नागपंचमी में हमारे यहाँ पुए जो होते हैं स्पेशली बनते ही बनते हैं। इसमें आप कोई भी मतलब आप अगर आप थोड़े बहुत बीमार भी हैं ना तो आपको एक पुआ बनाना ही बनाना है। तो ये समझ लीजिए इस तरीके से पुआ और गुलगुला एक ऐसी चीज है जो कि बनती ही बनती है, ये नेसेसरी है, इसमें बनना ही है। तो मैंने क्या किया था, इसके घोल को रात में ही भिगो दिया था। इसको दूध में भिगोया जाता है। तो इसको जो बैटर इसका रेडी करते हैं, इसको सूजी के साथ मिला करके आटे का घोल में इसको बनाते हैं, और इसके बाद इसमें हम चीनी डालते हैं और दूध में घोल करके इसको रख देते हैं। जब ये अच्छे से फूल जाता है तो इसको मॉर्निंग में अच्छे से बीटर से मैंने ऑलरेडी फीट लिया था, और फिर इसमें क्योंकि मैंने इसमें एसेंस डाला है, इसमें केवड़ा एसेंस डाला है, आप चाहें तो इसमें अगर आपको केवड़ा एसेंस नहीं पसंद है तो आप इलायची कूट के डाल सकते हैं या कुछ भी अपने फ्लेवर का डाल सकते हैं। और इसमें कटी हुई गरी जो होती है थोड़ी बड़ी बड़ी कटती है, तो उसको काट करके और किशमिश के साथ मिक्स करके मैंने अलग रख दिया है, क्योंकि बैटर बहुत अच्छी तरीके से फूल भी गया है। और क्योंकि फूलने के बाद कहते हैं ना वो बढ़ जाता है, तो समझ लीजिए इसका अमाउंट बढ़ चुका है, तो अच्छी तरीके से फूल गया है, तो इसको मैंने रख दिया है। और दूसरी तरफ जैसे आज के दिन सोंठ की गुजिया बनती है, होली में हम लोग खाते हैं खोए की गुजिया, पर इसमें जो बनेगी इस तरह से गुड़ और सोंठ मिला करके बनती है। तो वो भी चलिए मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से मैं बनाती हूँ। तो 2-3 चीजें ऐसी हैं जो 100% बननी है। आज के दिन कच्चा खाना नहीं बनता है, रोटी नहीं बनती है, चावल नहीं बनता है, मगर ये सारी चीजें जितने भी मतलब फ्राइड वाली चीजें हैं मतलब बनाई जाती हैं और भगवान को भोग लगा करके सब लोग खाते हैं घर में। और ये सारा दिन चलता ही रहता है, कुछ ना कुछ बनता ही रहता है, क्योंकि ये सारी चीजें ऐसी हैं कि इसमें अमाउंट भी ज्यादा रहता है, उसको बनने में वक्त भी लगता है। तो इसलिए सारी चीजों को पहले से ही तैयार करके रख लेना चाहिए। तो मैंने क्या किया, ये देखिए गुड़ ले लिया है। गुड़ में अच्छे से इसको छोटा छोटा टुकड़ा करना है, क्योंकि गुजिया के अंदर इसको फिल करना है। तो उसको जितना अच्छे से ये जो आप चाहे तो कद्दूकस से भी कर सकते हैं, मैंने उखली से इसको फोड़ लिया है, क्योंकि गुड़ बहुत सॉफ्ट था। इसको जितनी बार मैं फोड़ी थी बहुत अच्छी तरीके से फूट रहा था। तो इस तरह से फोड़ने के बाद फिर मैंने जो नारियल, कटे हुए नारियल जो मैंने रखे थे उसमें किशमिश डाल करके मैंने इसको मिक्स कर लिया। साथ में ये है डेसिकेट कोकोनट, इसको क्या करना है अच्छे से इसमें डाल देना है। इसका कारण ये है कि जब हम इसके फिलिंग को डालेंगे गुजिया के अंदर तो वो फटे ना, तो इसलिए इसको इस तरह से डाल देना। और ये डाल दिया है मैंने पाउडर वाला सोंठ। अगर घर का सोंठ मिल जाए तो क्या बात है, तो अभी घर में सोंठ नहीं था तो ये मार्केट वाला सोंठ है, क्योंकि इसमें थोड़ी मैं देखती हूँ स्मेल कम होती है, जो तीखापन होता है वो नहीं रहता है, नील रहता है। पर ये जो है हम घर में जो बनाते हैं उसमें टेस्ट बहुत अच्छा आता है सोंठ का। तो ये देखिए इसको मैंने बहुत अच्छे से मिक्सर इसका रेडी कर लिया है, क्योंकि ये हमें फिलिंग में डालना है, तो इसलिए मिक्स करना बहुत जरूरी है। सारी चीजें अच्छी तरीके से जब मिल जाएंगी, एक बढ़िया सा मतलब एक मिक्सचर अगर प्रॉपर रेडी रहता है तो वो ज्यादा अच्छा लगता है। तो जैसे सोंठ का और जो है सारी चीजें अच्छे से मिक्स होने के बाद हम उसको अच्छी तरीके से फिल कर सके, तो इसके लिए अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। और इसका जो आटा होता है उसको भी मैंने पहले से ही प्रिपेयर कर लिया था। तो क्योंकि गेहूं के आटे की चीजें बनती हैं, इसलिए कोई भी मैदा का इस्तेमाल नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, तो इसलिए पहले से ही मैंने उसको सान के रख लिया था कि थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। तो मैं वो भी दिखा दे रही हूँ कि आटा किस तरह से सानना है। तो ये नॉर्मल आटा रहता है, इसमें थोड़ा सा आप मोयन डाल सकते हैं, घी डाल सकते हैं, तेल डाल सकते हैं, जैसे आपको सही लगे। रिफाइंड ऑयल डाल के अच्छे से मल के, जैसे हम लोग उसका आटा रेडी करते हैं जो खस्ते का, उसी तरह से थोड़ा सा, मगर ये सॉफ्ट रहेगा क्योंकि ये गुजिया का आटा रेडी कर रहे हैं। तो ये देखिए इतना सॉफ्ट हो गया क्योंकि गेहूं है। तो इसको जितना ही हम मलते हैं इसका ग्लाइकोजन जो है रिलीज होता है और उतने ही अच्छी तरीके से हमारा जो आटा है प्रिपेयर होता है। तो देख सकते हैं बिल्कुल सॉफ्ट आटा हो गया है। और अब हम बनाएंगे अपने गुजिया। तो देखिए आटे की गुजिया ही बनती है, इसमें मैदे की गुजिया नहीं बनती है। तो आटे की गुजिया हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि ये हमारे यहाँ परंपरा है और मैंने शुरू से देखा है कि आटे से ही सारी चीजें बनती हैं। अगर आप बनाना चाहते हैं तो 50% आटा ले लीजिए, 50% आप मैदा ले सकते हैं और उससे भी बना सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा बनेगा। पर जैसे कि कोई चीज अगर शुरू से चली आ रही है परंपरा,
तो उस परंपरा को हम निर्वाह कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने गेहूं का आटे का इस्तेमाल किया है। हाँ, ये है कि मैंने इसमें मोयन डाला है, आप मोयन डालिए या ना डालिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि गेहूं का आटा अपने आप में ही सॉफ्ट होता है। तो इसको देखिए इस तरह से इसकी पूड़ी बना लेनी है और पानी लगाना है। आप चाहे तो आटे का भी घोल लगा सकते हैं, पर मैं पानी से ही कर रही हूँ। और साथ में जैसे कि मैंने जो मिक्सर रेडी किया था उसको अच्छे से मिक्सर रेडी कर लिया है, और ये देखिए स्पून की हेल्प से उसमें भर ले रहे हैं, और पानी का जो जहां लगाया वहां से इसको बंद कर देंगे। जैसे हम गुजिया बनाते हैं सेम वही प्रोसीजर है, बस ये है कि आटे की है थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, 2-4 बार बनाएंगे फिर उसके बाद आपको आ जाएगी। इसके बाद क्या करना है, इसको प्रेस करते हुए, गुजिया थोड़ी बड़ी बनती है, क्योंकि मैं सोचिए कि अगर 2-4 लोग हो तो चलिए छोटी छोटी बना लीजिए, पर अकेले रहते हैं तो मैंने थोड़ी बड़ी बड़ी बना ली है। और इस तरीके से इसको प्रेस करते हुए, फोल्ड करते हुए, जैसे हम चंद्रकला का डिजाइन देते हैं ना, वैसे ही देना है। तो मैं इसको इसी तरह से बना दे रही हूँ, और सच में बहुत ही जल्दी भी बन जाता है ये। और जो मशीन वाले में होता है उसमें क्या है, आटा जो है अच्छी तरह से बनता नहीं है और वो आटा खराब हो जाता है, तो हाथ से बनाना ज्यादा अच्छा है। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने डिजाइन दे दी है। आपको कैसी लगी डिजाइन जरूर बताइएगा और ट्राई जरूर करिएगा, बहुत ही आसानी से ये बनके रेडी हो जाता है। तो इस तरीके से बाकी की मैं गुजिया बना रही हूँ। और आपको एक सिंपल ट्रिक और बता दे रही हूँ कि आप फोक ले लीजिए, उसको क्या है हल्के हल्के हाथों से प्रेस करना है। आटा है इसका ध्यान रखिएगा, ये मैदा नहीं है, क्योंकि अगर प्रेस ज्यादा कर देंगे तो हमारा आटा जो है मतलब इसमें छेद हो जाएगा। तो इस तरीके से नहीं, आपको फोक लेके हल्के हल्के से एक मार्क बनाना है, उसके बाद फिर इसको जैसे मैंने फिंगर्स इसको किया है इस तरह से बना करके फिर रख देना है। बहुत ही सुंदर डिजाइन आती है, और जब बनाएंगे इसको फ्राई करेंगे तो एक बहुत सुंदर ही डिजाइन उभर के आती है। और जो हमारी फ्लेम है उसको थोड़ा सा मैंने मीडियम कर रखा है, और ये देखिए मीडियम पे ही इसको मैं बना रही हूँ। और बहुत ज्यादा एक बार में नहीं भरना है, 3 या 4 डालिए, क्योंकि आपका अगर कढ़ाई बड़ी है तो आप उसमें ज्यादा डालिए, और कम है तो उसके हिसाब से डालिए। तो इन सभी चीजों को ध्यान रखते हुए आटे की गुजिया आप बना सकते हैं घर में, सच में बहुत ही बढ़िया बनती है। और इसकी एक खासियत है, इसमें सौंठ पड़ी हुई है, तो काली मिर्च पड़ी हुई है, सौंठ पड़ी हुई है, तो ये सारी चीजें जो होती है ना हमारे गले को बहुत आराम देती हैं। तभी जैसे बारिश का सीजन है तो कई लोगों को दिक्कत हो जाती है गले में ना, तो ये गुजिया बहुत ही फायदेमंद होती है। और ये गुजिया गरम गरम ही खाइए तो मजा ज्यादा है, क्योंकि इसके अंदर जो गुड़ होता है बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, जैसे चॉकलेट होती है। तो वो मैं आपको नहीं फोड़ के दिखा पाई, दिमाग से उतर गया, मगर अगली बार जब भी बनाऊंगी तो ये जरूर दिखाऊंगी। तो इस तरह से देखिए हल्का सा गोल्डन ब्राउन हुआ है और मैंने इसे निकाल लिया है, क्योंकि ये आटा है इसको ज्यादा वक्त नहीं लगता है, जल्दी से बन जाता है। इसी तरीके से मैंने बाकी की गुजिया भी थी अपनी बना ली, जो कि सच में खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही थी, क्योंकि गुड़ जब अंदर पिघल रहा है, मेल्ट हो रहा है, तो बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है इसके अंदर। अब गुजिया बनाने के बाद आती है बारी गुलगुले बनाने की, और साथ में पुए बनेंगे। ये पुए नॉर्मल ही हैं, ये माल पुए नहीं है जो चाशनी में बनते हैं, नॉर्मल तरीके से बनाए जाते हैं। इसका वीडियो मैं कभी आपको सेपरेट दिखाऊंगी। तो इस तरीके से मैंने अपने गुलगुले भी बना लिए, इसी बैटर में मैंने गुलगुले भी बना लिए, इसी में ही मैंने अपना पैनकेक भी रेडी कर लिया, और इन सबको तैयार करके अपने लड्डू गोपाल जी को भोग लगा दिया, साथ में नाग देवता को भोग लगा दिया, क्योंकि ये सारी चीजें भगवान को चढ़ने के बाद ही हम खा सकते हैं। और देखिए कितना सुंदर लग रहा है। तो इस तरीके से आप लोग अपने घर में भी बना सकते हैं, और ये नहीं है कि सिर्फ नागपंचमी को ही बना सकते हैं, कभी भी बनाइए, बहुत ही टेस्टी लगता है। ये सारी चीजें ऐसी हैं कि कभी कभी खा लेनी चाहिए। और दूसरी तरफ क्योंकि ऑयल बहुत ज्यादा लग रहा था इन सब चीजों में, तो हम लोगों ने अपने लिए, मैंने और अपने हस्बैंड के लिए मैंने इस तरह से उसी बैटर से मैंने पैनकेक बना लिया। मतलब ये भी वही मालपुए का ही, सॉरी पुए का ही काम करेगा। तो इसको भी मैंने इस तरह से बना लिया, और बहुत ही अच्छी तरीके से बन जाता है। इस तरह से आप पैन में भी आप फैला करके बना सकते हैं। अगर आप पैनकेक खाते हैं या बनाते हैं तो आपको आइडिया होगा कि किस तरह से बनाया जाता है। तो इस तरीके से मैंने अपने पुए सारी चीज रेडी कर लिए, और सच में बहुत ही सुंदर लग रहा था कि एक ही बैटर से मैंने इतनी सारी चीजें बना ली, और देखने में बहुत ही सुंदर लग रही थी। तो आप लोग भी जरूर ट्राई करिएगा, और आपको सभी को नागपंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का व्लॉग, कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई नई चीजों के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर। स्वस्थ रहिए, मस्त